नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं के बारे में। आज हम विस्तार से जानेंगे, यानी कि 64 कलाएं के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी कला है जिसको कामसूत्र में वर्णित किया गया है। तो उसी के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं उन 64 कलाओं को। कामसूत्र में वर्णित 64 कलाएं प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। भारत की इस 64 विध कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है और वहाँ निर्देश किया गया है कि सभी नागरिकों को इन कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इन 64 कलाओं की नामावली इस प्रकार से दी गई है। सबसे पहले है गीतम यानी कि संगीत, दूसरा है वाद्य वादन, तीसरा है नृत्यम यानी कि नाच, चौथा है आलेखम यानी कि चित्रकला, पांचवा है विशेष कच्छदम यानी कि पत्तियों को काट छांट कर विभिन्न आकृतियां बनाना या तिलक बनाने के लिए विशेष प्रकार के सांचे बनाना, छठी है तंडुल कुसुमावली विकारा यानी कि देव पूजन के समय विभिन्न प्रकार के जौ, चावल तथा पुष्पों को सजाना। नेक्स्ट है पुष्पास्तरणम यानी कि कक्षों तथा भवनों के उपस्थानों को पुष्पों से सजाना। नेक्स्ट है दशनव स्नांग राग यानी कि दांत, वस्त्र और शरीर के दूसरे अंगों को रंगना। नेक्स्ट है मणि भूमिका कर्म यानी कि घर के फर्श को मणि मोतियों से जड़ित करना। उसके बाद 10वें नंबर पे है शयन चरणम, शैया को सजाना। 11वें नंबर पे है उदक वादम, पानी में ढोलक की सी आवाज निकालना। उसके बाद है उदकाघात, पानी की चोट मारना या पिचकारी छोड़ना। उसके बाद है चित्रा श्व योगा, शत्रु को विनिष्ट करने के लिए तरह तरह के योगों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है मल्य ग्रंथन विकल्पा यानी कि पहनने तथा चढ़ाने के लिए फूलों की मालाएं बनाना। नेक्स्ट है 15 शेखर कॉपिड योजनम यानी कि शेखरक और आपिड जेवरों को उचित स्थान पर धारण करना। उसके बाद नेक्स्ट है नेपथ्य प्रयोगा, अपने शरीर को अलंकारों और पुष्पों से भूषित करना। उसके बाद है कर्ण पत्र भंगा यानी कि शंख, हाथी दांत आदि के कर्ण आभूषण बनाना। नेक्स्ट है गंध युक्ति, सुगंधित धूप बनाना। नेक्स्ट है भूषण योजनम, भूषण तथा अलंकार पहनने की कला। नेक्स्ट है इंद्रजाल, जादू का खेल दिखाकर दृष्टि को बांधना। उसके बाद है कौचुमार योग, बल विरय बढ़ाने की औषधियां बनाना। नेक्स्ट है हस्त लाघव्यम, हस्त की यानी कि हाथ की सफाई दिखाना। नेक्स्ट है विचित्र काक युष, भक्ष्य विकार क्रिया यानी कि अनेक प्रकार के भोजन जैसे शाक, रस, मिष्ठान आदि बनाने की निपुणता। उसके बाद है पान कर सरा घास बयोजनम, नाना प्रकार के पेय यानी कि शरबत बनाना। नेक्स्ट है सूचिवान कर्माणी यानी कि सुई के कार्यों में निपुणता। नेक्स्ट है सूचन क्रीड़ा, सूत के करतब दिखाना। नेक्स्ट है वीणा डमरू वाक वादिनी यानी कि वीणा और डमरू आदि वाद्यों को बजाना। उसके बाद है प्रहेलिका यानी कि पहेलियों में निपुणता। फिर है प्रतिमाला, दोहा श्लोक पढ़ने की रोचक रीति। उसके बाद है दुर्वाचक योग, कठिन अर्थ और जटिल उच्चारण वाले वाक्यों को पढ़ना। नेक्स्ट है आपका पुस्तक वाचनम, मधुर स्वर में ग्रंथ पाठ करना। उसके बाद है नाटकाख्यानिका दर्शनम यानी कि नाटकों तथा उपन्यासों में निपुणता हासिल करना। नेक्स्ट है आपका व्याख्या समस्या पूर्णम यानी कि समस्या पूर्ति करना। नेक्स्ट है पट्टिका वेत्रवान विकल्पानी यानी कि छोटे उद्योगों में निपुण।
नेक्स्ट है तक्षण कर्माणी यानी कि लकड़ी धातु आदि की चीजों को बनाना। फिर है तक्षणम बढ़ई के कार्य में निपुणता हासिल करना। फिर है वास्तु विद्या गृह निर्माण कला। फिर है रूप रत्न परीक्षा सिक्कों तथा रत्नों की परीक्षा। उसके बाद है धातुवाद यानी कि धातु को मिलाने तथा शुद्ध करने की कला। लास्ट 40 है आपका मणि रागाकार ज्ञानम यानी कि मणि तथा स्फटिक कांच आदि के रंगों की क्रिया का ज्ञान। उसके बाद 41 पे है वृक्षायुर्वेद योगम वृक्ष तथा कृपि विद्या। नेक्स्ट है मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि यानी कि मेढ़े मुर्गे और तीतर की लड़ाई परखने की कला। उसके बाद 43 पे है शुक सारिका प्रलापनम यानी कि शुक सरिका का सीखना तथा उसके द्वारा संदेश भेजना। उसके बाद है 44 पे है उत्सादने सवादने केश मर्दने च कौशलम यानी कि हाथ पैर से शरीर दबाना केशों को मलना उनका मैल दूर करना और उसमें तेलादि सुगंधित चीजें मलना। 45 पे है अक्षर मुष्टिका कथनम अक्षरों को संबंध करना और उनसे किसी संकेत अर्थ को निकालना। उसके बाद है मल्लेच्छित विकल्पा यानी कि सांकेतिक वाक्यों को बनाना। 47 पे है देश भाषा विज्ञानम विभिन्न देशों की भाषाओं का ज्ञान होना। नेक्स्ट है निमित्त ज्ञानम यानी कि शुभाशुभ शगुनों का ज्ञान। और उसके बाद 49 पे है पुष्प शक टिका यानी कि पुष्पों की गाड़ी बनाना। 50 पे है यंत्र मात्रिका यानी कि चलाने की कलें तथा जल निकालने के यंत्र आदि बनाना। 51 पे है धरण मात्रिका स्मृति को तीव्र बनाने के लिए कला। 52 पे है संपाठ्यम स्मृति तथा ध्यान संबंधी कला। 53 पे है मानसी यानी कि मन से श्लोकों तथा पदों की पूर्ति करना। 54 पे है काव्य क्रिया यानी कि काव्य करना। 55 पे है अमित धान कोश छंदोपज्ञानम यानी कि कोश और छंद का ज्ञान होना। 56 पे है क्रिया कल्प यानी कि काव्य अलंकारम ज्ञानम यानी कि काव्य और अलंकार का ज्ञान होना। 57 पे है छलित योग यानी कि रूप और बोली छिपाने की कला। उसके बाद 58 पे है वस्त्र गोपनीनानी यानी कि शरीर के गुप्तांग को कपड़ों से छिपाना। 59 पे है ध्रुत विशेष यानी कि विशेष प्रकार का जुआ। 60 पे है आकृष क्रीड़ा यानी कि पासों का खेल खेलना। और 61 पे है बाल क्रीड़न कानी यानी कि बच्चों का खेल। 62 पे है यकी नाम यानी कि अपने पराये के साथ विनय पूर्वक शिष्टाचार प्रदर्शित करना। 63 पे है वैजेकी नाम यानी कि शस्त्र विद्या। 64 पे है व्यायाम मिकी नाम च विद्या नाम ज्ञानम यानी कि व्यायाम शिकार आदि की विद्याएं धारण करना या सीखना। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो कामसूत्र में वर्ण 64 कलाओं के बारे में। आज हमने विस्तार से जाना कि इसमें किन किन जो है कलाओं को 64 कलाओं को कामसूत्र में 64 कलाओं के अंतर्गत माना गया है। आई होप आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।